दोस्तों ये वीडियो है ट्रांसफॉर्मेशन की पार्ट 3 और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, यानी कि साधारण वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में कैसे बदलें। बदलते समय आपको एक चीज़ ध्यान रहे कि आपको वाक्य की सिर्फ ग्रामेटिकल फॉर्म में ही चेंज करना है, वाक्य के भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वही है जिसमें वाक्यों को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदला जाता है। ठीक, अगर आप उसके भाव में चेंज कर देंगे तो वो सेंटेंस ही पूरा चेंज हो जाएगा, फिर वो 10th की तरह हो जाएगा, 11 12 की तरह वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो तो पूरा टेंस चेंजिंग वाला रूल उसमें लग जाएगा। तो आपको किसी भी वाक्य में भाव परिवर्तन ना हो इस तरह का ग्रामेटिकल चेंज कैसे करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव का, चलिए इसे पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नियम जरूरी हैं। नियम क्या हैं? ये 5 नियम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें पहला नियम है कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। ठीक, यहाँ से सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। तो ये पहला नियम आपका है। अगर आप असर्टिव से यानी साधारण से प्रश्नवाचक बना रहे हैं तो आपने टेंस पढ़ा होगा, प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है, तो उसी तरह से सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें रूल है, अगला रूल नंबर 2, यदि वाक्य अफर्मेटिव है तो, ठीक, अफर्मेटिव साधारण है तो वह इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। ठीक, साधारण है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, यदि निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये असर्टिव लिखा है, असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों वाक्य आते हैं। तो अगर अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। अभी कैसे बनेगा, उसमें क्यों निगेटिव आ रहा है ये भी बताएंगे, पहले हम रूल देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, और अगर वो असर्टिव नहीं है, निगेटिव है, तो केवल वो इंट्रोगेटिव बनेगा। नेक्स्ट तीसरा रूल है कि यदि वाक्य में नेवर आया हो तो ईवर या नो एनी का प्रयोग करेंगे। अगर नेवर आया हो तो ईवर या नो एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक, और उसके बाद लास्ट चौथा रूल है, सेकंड लास्ट, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, ये आप जानते हैं। फिर अगला एकदम अंत वाला रूल है, सबसे लास्ट रूल, कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एनीबडी, नोबडी या ऐसा वर्ड जिसमें बॉडी आ रहा है, बडी वाला शब्द, अगर ऐसा शब्द आया हो तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। ठीक, एनीबडी, नोबडी, एवरीबॉडी, इन सब के स्थान पर हु का प्रयोग करेंगे। अब ठीक है, आपने पहले पढ़ लिया, जितना भी ये सेंटेंस का रूल था आपने जान लिया, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन की सारी रूल आपने जान लिए। अब देखते हैं पहले हम कुछ एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपको सारे रूल समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जो पहला एग्जाम्पल है, एवरीबडी लव्स मी, सभी लोग मुझे प्यार करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए क्या है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? अफर्मेटिव है। ठीक, नकारात्मक भावना नहीं छिपी है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को हम किस में चेंज करेंगे? इंट्रोगेटिव निगेटिव में। और एवरीबडी आया है सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर एनीबडी, नोबडी या ऐसा वर्ड जिसमें बडी हो। तो नोबडी को हम चेंज करेंगे हु में। तो हु स्वयं में एक प्रश्नवाचक शब्द है और इसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरीबॉडी की जगह पर हु। ठीक, हु लिखते हैं। उसके बाद अब हम क्या कह रहे हैं, पहला नियम पढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। तो लव्स है, एस है, तो आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस होगा। तो यस या यस इसमें लगा है, तो इसलिए हम डू या डज का प्रयोग इसमें करेंगे। हु के बाद क्या लगाते हैं हम? अगर यहाँ पर हु आ गया है तो हम यहाँ पर डज लगा सकते हैं। ठीक, डज, हु डज। अब इसके बाद एक कौन जो है एक वचन है, कौन, तो एक वचन है तो एक वचन के लिए डज हम लगा देते हैं, हु डज। अब देखिए साधारण वाक्य है, इसको हम नियम नंबर 2 से बदलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में। ठीक, तो डज के बाद हम बढ़ा देंगे नॉट, और लव्स मी है तो सिंपल सा लव मी। ठीक, देखिए क्या इसमें किया मैंने, क्या कुछ नहीं किया। पहले मैंने रूल पढ़ा, रूल के अंदर एवरीबॉडी या नोबडी को हम चेंज कर देते हु में, तो हु में चेंज कर दिया। साधारण वाक्य था तो इसमें हमने इसको नकारात्मक में चेंज कर दिया, प्रश्नवाचक नकारात्मक में, जिससे इसमें डज नॉट लग गया। और उसके बाद लव मी ये था पहले से, पहले हमने इसे बढ़ा दिया। देखिए एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं, जब आप सब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अगला एग्जाम्पल, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट। ठीक, ड्रामाटिस्ट,
शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे। अब इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इसे आप देखिए, बहुत ही आसान है ये भी। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है, जिसे जो भी आप बोलें, क्योंकि आपको पेपर में ये क्वेश्चन के रूप में दिखेगा तो क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये क्या है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? तो पहले सिद्ध होता है कि कोई इसमें दो राय नहीं है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव भावना इसमें है ही नहीं। अफर्मेटिव पर सिद्ध हो गया। अब इसे इतना आपको पता चल गया कि इसे आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करने के लिए नियम नंबर 1 आप रिमेंबर कीजिए। नियम नंबर 1 कहता था कि सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, वाज इसकी सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, ठीक, वाज। अब इसके बाद आप सेंटेंस वाला भावना लगाइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है और इसमें केवल एक ही भेद देखिए। सबसे पहला है कि सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव को इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक। तो आपको हर जो वर्ड आएगा, हर वाक्य आएगा, हर वाक्य में पहले को आपको ध्यान में लेकर चलना है, पहले नियम को, और इस दूसरे नियम को, ठीक। इन तीनों को भूल जाना। ये तीनों तब आपको काम आएंगे जब नेबर दिया हो सेंटेंस में या एनीबडी एवरीबडी ऐसा दिया हो सब्जेक्ट के स्थान पर। तो आपको इसको नहीं ध्यान देना है। आपको पहला दूसरा, पहला क्या कहता है, सहायक क्रिया पहले लिखनी है, और दूसरा क्या कहता है आपका, अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ठीक। अब वाज पहले की तरह सब्जेक्ट लिखेंगे जैसे आप टेंस में लिखते थे, शेक्सपियर, इसे लिखते हैं शेक्सपियर, वाज शेक्सपियर हो गया। अब इसके बाद आपको इसे नकारात्मक चेंज करना है। नकारात्मक में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट बढ़ा देते हैं। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने टेंस पढ़ा हुआ है। अगर आपने टेंस भी नहीं पढ़ा है तो आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंस वाले प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर पहले आप टेंस पढ़िए, उसके बाद इसे पढ़िए। टेंस पढ़ेंगे तो आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा, कहाँ पर नॉट रखना है, कहाँ पर क्या रखना है, और टेंस नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा। तो वाज शेक्सपियर नॉट ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ठीक, ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ठीक, मान लीजिए ऐसे लिखा है। अब देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज कैसे क्यों करते हैं। तो जब आप लिखेंगे वाज शेक्सपियर नॉट ए ग्रेट ड्रामाटिस्ट, तो आप कैसे इसे बोलेंगे, लिखेंगे इस तरह बोलेंगे, क्या शेक्सपियर ग्रेट ड्रामाटिस्ट नहीं थे? ऐसे मतलब प्रश्नवाचक भावना से ऐसे भी आप बाजार जा रहे हैं, जिससे नहीं, मान लीजिए आप कि आपने 1 किलो अंगूर लाया। अब कोई बोलता है क्या तुमने 1 किलो अंगूर नहीं लाया, तो आप क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे कि हाँ मैंने 1 किलो अंगूर लाया है, ठीक। जैसे क्या तुमने 1 किलो अंगूर नहीं लाया, हाँ लाया है, तो इस तरह से बोलेंगे। और अगर अभी आपने नहीं लाया है तो ऐसे आप घर आए 1 किलो अंगूर लेकर, आपके पापा बोले 1 किलो अंगूर लेकर आए, तो आप बोलेंगे नहीं। तो वो जो है एक अफर्मेटिव को जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं तो एक सेंस बन जाता है कि हाँ उसे पॉजिटिव ही आना है, और अगर आप उसे नेगेटिव नहीं करते हैं तो पॉजिटिव की कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक। तो इस तरह से कुछ इसमें चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नोबडी ऑन द रोड। तो यहाँ पर दे है, देयर इज नोबडी ऑन द रोड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सा है, पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया इसमें लगेगी, सहायक क्रिया तो डिड, आगे डिड लगाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है क्योंकि ये अफर्मेटिव है, ये आपको पता है, चेंज करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, अफर्मेटिव चेंज इंटू इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डिड, दे, सा। यहाँ पर जहाँ पर नो बडी, एवर, नेवर ये सब आया होता है वहाँ पर नो का प्रयोग नहीं करते हैं, उसका अपोजिट लिख देते हैं। जैसे नो बडी है तो इसे हम लिख देते हैं एनी बडी, ठीक। अपोजिट है या नो बडी ऑन द रोड पहले लिखते हैं द रोड, ठीक। जैसे यहाँ पर अपोजिट दिया गया है, अपोजिट में नो आ जाता है। जैसे मैं बोल दूँ कोई नहीं तो आप बोल दो सब कोई, तो ऐसे कोई नहीं था तो आप ये बोलोगे कोई नहीं था, ये तो गलत हो जाएगा, तो उसके अपोजिट बोल देते हैं तो अपोजिट में सब चल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मिल्टन वाज द ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो सबसे पहले अब इसे आप थोड़ा अपना सेंस लगाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेटिव को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, समय सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया इसमें है वाज, तो वाज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट मिल्टन,
वाज मिल्टन। अफर्मेटिव है तो इसको हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। किसने? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। मिल्टन, वाज मिल्टन नॉट ए ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड, पोएट ऑफ इंग्लैंड। ठीक, तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। छठवां जो क्वेश्चन है इसे आपको पढ़ लेना है। जय एंड श्याम गो टुगेदर, साथ जाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, सहायक क्रिया पहले लानी है, इसे नकारात्मक में चेंज, नेगेटिव में चेंज करना है। आई होप 5 क्वेश्चन में से कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।